नमस्कार, मैं हूं महेंद्र दुबे। महेंद्र की रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मेरे ठीक पीछे आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देख रहे हैं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने हिस्सा लिया और इन दिनों हिंदुस्तान में एक नए गांधी का जन्म हुआ है जिसे लोग अन्ना हजारे के रूप में जानते हैं। आज सारा हिंदुस्तान सड़कों पर है। मैं ज़मीन पर बैठा हूँ, ये इत्तेफाक है, पर इस दिनों हिंदुस्तान की सारी जनता सड़कों पर है। मेरे आसपास आप हजारों लोगों को देख रहे हैं। ये केवल दमोह के लोग हैं जो अन्ना हजारे के आंदोलन में दिल से शामिल हैं। जब हजारों लोग शामिल हैं तो हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर केंद्रित है। क्या है अन्ना हजारे का आंदोलन और दमोह के लोग अन्ना का समर्थन कैसे कर रहे हैं, हम दिखाएंगे आपको आज की इस रिपोर्ट में। आज रिक्शे का सफर, वो भी देश के लिए, करने में बहुत आनंद आ रहा है। अन्ना हजारे के आंदोलन में जहां हजारों रिक्शा वाले एक साथ हैं, मुंबई के डब्बा वालों ने अपना काम बंद किया है, तो दमोह के रिक्शा वाले उनसे कहीं कम नहीं हैं। आज सारे के सारे रिक्शा वाले काम बंद हड़ताल पर हैं। सड़कों पर जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका अपना मानना है कि आज सड़क पर वे केवल अन्ना के लिए हैं। अन्ना के लिए बहुत सारे लोग हैं। कर्मचारी नेता BM दुबे हमारे साथ हैं, जो कि अपने तरीके से अन्ना को अपना समर्थन देंगे। कुछ गा कर देंगे, कुछ सुना कर देंगे, देश की जनता को जगा कर देंगे। यानी दुबे जी, कैसे देंगे आप? हाँ, मैं सम्मानीय अन्ना हजारे जी द्वारा जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो मुहिम चलाई जा रही है और जन लोकपाल विधेयक के समर्थन में हम एक गीत के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। हमारा गीत है कि भ्रष्टाचार मुक्त यदि भारत को बनाना है, अन्ना जैसा दिल सभी का होना चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त यदि भारत को बनाना है, अन्ना जैसा दिल सभी का होना चाहिए। और भ्रष्टाचार रूपी रावण को हराना है, भ्रष्टाचार रूपी यदि रावण को हराना है तो फिर से प्रभु राम का जन्म होना चाहिए। रिश्वतखोर, जमाखोर और भ्रष्टाचारियों को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। ओ अन्ना के लोकपाल शासन की नीतियां, अन्ना के लोकपाल शासन की नीतियां हर भारतीय को पता होना चाहिए। ना गरीबी ना गुलामी ना कोई भी गम रहे, ना गरीबी ना गुलामी ना कोई भी गम रहे, सच्चा न्याय सभी को जरूर मिलना चाहिए। नेह अमन खुशियों की सरिता सदा बहे, नेह अमन खुशियों की सरिता सदा बहे, राम राज्य सपना साकार होना चाहिए। अंतिम पंक्तियां हैं कि नेह अमन खुशियों की सरिता सदा बहे, राम राज्य सपना साकार होना चाहिए। और भारत भूमि का नाम रोशन यदि करना है, भारत भूमि का नाम रोशन यदि करना है, हर गांव हर शहर में अब अन्ना होना चाहिए, हर गांव हर शहर में अब अन्ना होना चाहिए। ये थे दुबे जी जिन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए हर गांव में, हर शहर में, या हम कहें कि हर घर में एक अन्ना होना चाहिए। ये इनकी भावनाएं हैं। पर दमोह के छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं जो कभी अपने घरों से बाहर नहीं निकली, आंदोलन को वो जानती नहीं है, पर जब अन्ना की लहर पूरे देश में चल रही है तो मासूम बच्चे और महिलाएं सड़कों पर निकलकर कैसे हल्ला बोल रही हैं, हम दिखाएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। हर रोज सुरसा की तरह मुंह पसार रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली से शुरू हुए अन्ना हजारे के आंदोलन को अब देश के छोटे शहरों और कस्बाई इलाकों में भी भारी समर्थन मिल रहा है। दमोह के बच्चे अब हजारे के समर्थन में सड़कों पर हैं और उनका साथ देने वो महिलाएं सड़क पर आई हैं जिन्होंने इससे पहले कभी भी इस तरह के आंदोलनों में शिरकत नहीं की। हल्ला बोल समिति का निर्माण कर महिलाओं ने सड़क पर मार्च किया और फिर महात्मा गांधी के समक्ष मोमबत्ती जलाकर देश के नेताओं को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। महिलाएं देश के भ्रष्ट मंत्रियों और नेताओं से खासी नाराज हैं और कहती हैं कि अन्ना जैसे नेता के साथ सरकार और राजनीतिक दल यदि छलावा करेंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए आप लोग हमारे अन्ना हजारे जी जो 3 दिन से अनशन पे बैठे हैं, हम सब उनके साथ हैं। और ये देश की सरकार क्यों डर रही है, क्यों जन लोकपाल बिल को पेश नहीं करने दे रही, क्यों अन्ना हजारे को इतना भूखा रहना पड़ रहा है, क्यों देश की सरकार इसको पारित नहीं होने देती। हम सब अन्ना हजारे के साथ हैं और सब भ्रष्ट मंत्रियों को इस देश से निकाल डालेंगे और अन्ना हजारे के हाथ में ही सरकार होनी चाहिए। अगर ऐसा स्वच्छ हमारे देश का नेता होगा तो हमारा देश किसी अमेरिका, किसी
दमोह के माहौल की बात करें तो अन्ना को समर्थन देने मासूम बच्चों की भूमिका महत्वपूर्ण है। वे बच्चे जिन्हें देश और दुनिया के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, पर वे कहते हैं कि आने वाला कल उनका है और वे किसी भी सूरत में भ्रष्ट देश के बाशिंदे कहलाना पसंद नहीं करेंगे और तब तक हल्ला बोलेंगे जब तक अन्ना की मुहिम पूरी नहीं होगी और देश में जन लोकपाल विधेयक लागू नहीं हो जाता। हम सभी बच्चे अन्ना हजारे के साथ हैं क्योंकि हमें लगता है कि वे सही हैं और उन्होंने इस देश के लिए जो भी किया है वो सही है। हम उन भ्रष्ट नेताओं को दिखाना चाहते हैं कि वो जो सोचते हैं कि हम बच्चे कुछ नहीं कर सकते, हम बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं और हम जानते हैं हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है और हमारा क्या हक है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ हम सभी बच्चे आए हैं, छोटे छोटे बड़े सभी बच्चे, हम सभी अन्ना हजारे के साथ हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश की पूरी जो जनता है वो सभी उनके साथ रहे और जो भ्रष्ट नेता हैं इन सभी को देश से बाहर निकालने में मदद करें ताकि हमारा देश एक बहुत ही अच्छा देश बन सके और हमारे देश के मुकाबले कोई भी देश बिल्कुल भी अच्छा ना, हमारा देश सबसे अच्छा। हम यही चाहते हैं और हमारे अन्ना हजारे के साथ हैं। इसलिए हम सभी ने मिलकर, बड़ों ने छोटों ने एक समिति बनाई है जिसका नाम है हल्ला बोल। ये पहला मौका नहीं जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठी हो, पर चंद दिनों की मुहिम के बाद मामला खटाई में पड़ जाता है। पर इस दफा सारा देश एक सुर में बोल रहा है। जागरूक लोगों के साथ मासूमों की आवाज भी देश के सामने है। कल, आज और आने वाला कल चीख रहा है, पर सवाल हुक्मरानों से है कि क्या इस चीख का उनके कानों पर कोई असर होगा या देश में भ्रष्टाचार पनपता रहेगा। इम्तियाज चिश्ती के साथ महेंद्र दुबे की रिपोर्ट। मैं इस समय हूँ दमोह की सड़कों पर। दमोह की वे सड़कें जो लंबे समय से भ्रष्टाचार की बलि चढ़ती चली आई हैं। कई दफ़ा ये सड़कें बनी पर पैसा कहाँ गया इसके बारे में किसी को कोई मालूमात नहीं। जब इस तरह के वाहन निकलते हैं तो जरा देखिए इन वाहनों की दशा, किस तरह से इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। न केवल लोग रो रहे हैं बल्कि गाड़ियाँ भी रो रही हैं। लोग गाड़ियाँ ठीक कराते हैं, कुछ दिनों में ख़राब हो जाती हैं और चढ़ती हैं भेंट तो केवल सड़कों की। इन सड़कों में भी भ्रष्टाचार हुआ है ऐसा लोग कहते हैं, पर जो देखते हैं वो उसके कहे हुए बातों को मान भी सकते हैं। पर सवाल तिरंगे का है, जो साथी इस समय तिरंगा लेकर हमारे साथ चल रहे हैं। इनकी भावना है कि अब देश में जितनी भी सड़कें बने पूरी ईमानदारी से बने, उनमें कहीं दूर दूर तक किसी भी तरह का भ्रष्टाचार ना हो। और इसी बात को लेकर अन्ना हजारे दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन दमोह में भी एक अन्ना है। कैसे हैं वो अन्ना, आइए आप देखिए इस रिपोर्ट में कि दमोह के अन्ना के रूप में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। जन लोकपाल के मुद्दे पर जहां देश भर में लोग आंदोलित हैं, तो अन्ना हजारे को भी बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। अन्ना के साथ करोड़ों हाथ उठे और सरकार सत्ते में है। दमोह अन्ना के जादू से महरूम नहीं है। यहाँ भी एक अन्ना अपना जादू दिखा रहे हैं। जरा गौर से देखिए दमोह के इन अन्ना को। हूबहू अन्ना की तरह दिखने वाले ये है भरत लाल दुबे, जिन्हें भगवान ने अन्ना का हमशक्ल बनाया, तो आज वो अपने आप को धन्य मानते हैं। देश के बड़े आंदोलन में शामिल होने का मौका पाकर अन्ना के ये हमशक्ल दमोह और आसपास के लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अन्ना के अनशन के साथ दमोह के इन अन्ना ने भी अपना अनशन जारी कर दिया है और वे कहते हैं कि जब तक अन्ना की लड़ाई पूरी नहीं होगी वे मोर्चे पर डटे रहेंगे। मैं दमोह का अन्ना हूँ और अन्ना ही रहूँगा। ईश्वर ने मुझे अन्ना की शक्ल दी है। जब तक अन्ना जी दिल्ली में अनशन पर रहेंगे तब तक मैं दमोह में अनशन पर बैठूंगा। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है तो भ्रष्टाचार को दूर करना और लोकपाल विधेयक पास करके सांसद, न्यायपालिका और प्रधानमंत्री को लोकपाल के केंद्र कर लाया जाए। दमोह के अन्ना से प्रभावित लोगों की भी लंबी कतार है। जो भी इन्हें धरना स्थल पर देखता है वो थमता जरूर है और कुछ मिनटों के लिए ही आश्चर्यचकित भी होता है कि अन्ना यहाँ कैसे, और फिर वो दमोह के अन्ना के साथ शामिल हो भी जाते हैं। ये हमारे दमोह के अन्ना है, अन्ना हजारे। और जब ये जिस दिन से अनशन शुरू हुआ है 16 अगस्त से, उस दिन जब ये धोती कुर्ता पहन के आए तो पहले तो मैं भी चौंक गया कि अन्ना हजारे दमोह में कहाँ से आ गए। और चूंकि ये हमारे मोहल्ले में रहते इसलिए हम इनको जानते हैं कि ये तो भरत लाल दुबे जी हैं।
लेकिन जो भी आदमी यहाँ से निकलता है इनको देख के चौंक जाता है कि अन्ना हजारे दमोह में भी बैठे हैं अनशन पे, और फिर आके इनके पास में बैठ तो इनके साथ में घुल मिल जाता है। इस प्रकार से हमारे अनशन स्थल पे इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ अन्ना के हल्ला बोल के नारे ने स्कूली छात्रों को भी खासा प्रभावित किया है। यहाँ एक साथ हजारों स्कूली छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार कर सड़कों पर हल्ला बोल दिया है। सड़कों पर आए स्कूली छात्र कहते हैं कि वे अन्ना के हर कदम के सच्चे साथी हैं और जो अन्ना का निर्देश होगा वो उसका पालन करेंगे। हम जमुई से हैं और सबसे बड़ी बात हम किसी प्रांत या देश से नहीं, हम भारत से हैं। भारत हमारी शान है और हम भारत को बचाने के लिए उतरे हैं। अन्ना हम तुम्हारे साथ हैं। आज एक नहीं 10,000 नहीं, पूरा भारत तुम्हारे साथ है। हर एक प्राणी आज अन्ना है। आज अन्ना हम तुम्हारे लिए ही उतरे हैं और इस भ्रष्टाचार को आज खत्म करके रहेंगे। महंगाई, भ्रष्टाचार, लोकतंत्र, हम भ्रष्टाचार को खत्म करने आए हैं। हम यहाँ की युवा पीढ़ी है, हम तुम्हारे साथ देंगे और जब युवा पीढ़ी खड़ी होगी तो सरकार क्या, हर इंसान को भ्रष्टाचार को मिटाना होगा। बहरहाल देश में दूसरी आज़ादी की लड़ाई का नारा देकर एक साथ सड़कों पर आए लोगों का मानना है कि अन्ना का आंदोलन सफल होगा और देश से भ्रष्टाचार खत्म होगा। वहीं दिल्ली में अन्ना और दमोह में इनके हमशक्ल अन्ना का जादू कितना रंग लाता है देखना होगा। आजम खान के साथ महेंद्र दुबे की रिपोर्ट। हम फिर एक मुकाम पर ठहर गए हैं जहां से भ्रष्टाचार की बात करना तो बड़ी बात होगी और दमोह की बात करना बहुत ठीक होगा, क्योंकि इन लोगों को दमोह से सरोकार है। दमोह के बाहर क्या हो रहा है शायद ही ने मतलब हो, क्योंकि ये छोटे दर्जे के व्यापारी हैं। ये भी रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, पर दिल में देश के लिए बहुत कुछ इनके भीतर भी है। ये भी चाहते हैं कि देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। क्या कहते हैं आइए हम इनसे ही जानते हैं। क्या लगता है आपको अन्ना का जो आंदोलन चल रहा है कितना समर्थन करते हैं आप उसका? नहीं, अन्ना के हम साथ हैं और अन्ना ने जो कदम उठाया है भ्रष्टाचार के प्रति जिससे हम जूझ रहे हैं सभी लोग, उसके प्रति हम समर्पित हैं और हम भी अन्ना के साथ हैं। आपको पता है लोकपाल बिल क्या है? हाँ, लोकपाल बिल का मालूम है, पेपर वगैरह में पढ़ते हैं और टी न्यूज वगैरह में भी देखते हैं। तो लोकपाल विधेयक जो पास होने जा रहा है उससे हमको बहुत सी सहूलियत मिल जाएगी। लोगों को केवल इतना पता है कि अन्ना का जो आंदोलन है वो सबसे बड़ा आंदोलन है। लोकपाल, जन लोकपाल बिल यदि आएगा तो लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जब सवाल जनता से जुड़ा हुआ हो, लोकपाल बिल से जुड़ा हुआ हो, तो वाला एडवोकेट्स कैसे पीछे रहे? दमोह के एडवोकेट्स ने भी सड़कों पर निकलकर बहुत हंगामा किया, सरकार को जगाने की कोशिश की। एडवोकेट क्या चाहते हैं, किस तरह से दमोह की सड़कों पर उन्होंने प्रदर्शन किया, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हम फिर दमोह की सड़कों पर हैं। दमोह की सड़कों पर महिलाओं के साथ में हैं। कहा जाता है कि राष्ट्र का निर्माण समाज से होता है, समाज का निर्माण परिवार से होता है और परिवार का निर्माण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी की होती है तो वो होती है महिलाएं, जो अलग अलग भूमिकाओं में हमारे सामने आती हैं। कभी माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी पत्नी के रूप में और अनेक अनेक तरह की भूमिकाएं हैं। उस दौर में जब उन्हें समाज का निर्माण करना है, राष्ट्र का निर्माण करना है, तब वो कैसे आएंगी हमारे सामने। और ख़ास तौर पर जब अन्ना का आंदोलन हमारे बीच में है तो दमोह की ये नारी शक्ति, ये महिला शक्ति किस तरह से सड़कों पर है। खास तौर पर दमोह की गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों ने दमोह की सड़कों पर आकर किस तरह से प्रदर्शन किया और वो क्या चाहती हैं देश से, देश की सरकार से, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
रिमझिम पानी बरस रहा है और हम इस समय खड़े हैं दमोह के सबसे बड़े सरकारी दवाखाने में, जिसे दमोह की जनता जिला अस्पताल के रूप में या कोई लोग खैराती अस्पताल के रूप में जानते हैं। मेरे ठीक पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं, इस इमारत के ऊपर दमोह के तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया कराने का इंतजामिया होना चाहिए, इसका दायित्व इसके ऊपर है। पर जब दमोह ज़िले के लोग इस अस्पताल में आते हैं तो इस बीमार अस्पताल में उनकी बीमारी का इलाज कैसे होता है, इसके बारे में आम जनता अच्छे से जानती है। पर जब देश अन्ना हजारे के साथ है तो इस जिला अस्पताल ने सारे देश के सामने एक नज़ीर पेश की है। कल यहाँ 3 लड़कों ने जन्म लिया और इन तीनों नवजात शिशुओं के नाम उनके माता पिता ने अन्ना रखा है। इसके अलावा 2 बेटियाँ भी हुई जिनका नाम किरण बेदी रखा गया है। क्या है पूरा मामला, क्यों रखा लोगों ने अपने बच्चों का नाम अन्ना, और देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं लोग, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन में अन्ना की हुंकार का असर भले ही देश की सरकार पर न पड़ रहा हो, पर जहां देश भर की जनता सड़कों पर आकर अन्ना का साथ दे रही है तो लोग अलग अलग तरह से अन्ना की जंग का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, अन्ना की आंधी में अब आज जन्मे नवजात भी शामिल हो गए हैं। दमोह के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में आज जन्मे 3 नवजातों के माता पिता ने अपने बच्चों का नाम अन्ना रखा है। दरअसल ये माता पिता देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अन्ना के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और वे अपने बच्चों को जन्म से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की सीख देना चाहते हैं। उनका मानना है कि मौजूदा समय में अन्ना हजारे उनके आइडियल हैं और वे अपने बच्चों को कुछ उसी तरह का बनाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि अन्ना हजारे जी का जो आंदोलन है, मेरा बेटा जो आज हुआ है, मैं उसको भी उसका हिस्सा बनाना चाहूँगा। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसका नाम आज अन्ना रखना चाहूँगा। अन्ना हजारे जी जो है, जो काबिल तारीफ आंदोलन कर रहे हैं, तो मेरा बेटा चूँकि वो आज एक दिन का है, उसका सिपाही तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं उसका नाम अन्ना सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ कि वो इस आंदोलन का हिस्सा कहलाए। अन्ना के आंदोलन का इस तरह का समर्थन जो भी देख रहा है वो हैरत में है। सरकारी अस्पताल में वर्षों से नवजातों को जन्म दिलाने वाली नर्स बताती हैं कि उन्होंने इस तरह का क्रेज इससे पहले कभी नहीं देखा। आज 3 मेल चाइल्ड जन्मे हैं और तीनों के माता पिता ने उनका नाम अन्ना रखा है और जिस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है उससे आने वाले दिनों में अन्ना का इस तरह का समर्थन और बढ़ेगा। अभी तो हुए 3 बच्चे हुए हैं जो डिलीवरी हुई मेल चाइल्ड, तो वो लोग अपने बच्चों का नाम अन्ना रख रहे हैं, क्योंकि जो आंदोलन चल रहा है ना, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि अब और भी लोग कह रहे हैं कि यदि हमारे भी बच्चे होंगे तो हम उनका नाम भी अन्ना ही रखेंगे। बहरहाल अन्ना की आंधी पूरे शबाब पर है। मासूम बच्चे, नौजवान युवक युवतियाँ और बुजुर्ग जहाँ पहले ही अन्ना के समर्थन में हैं, वहीं अब नवजातों के शामिल होने के बाद ये साफ है कि मुल्क किसी न किसी तरह से भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहता है और जो नवजात दीन दुनिया की खबर से बेखबर हैं, उन्हें पैदा होते ही अन्ना से रूबरू कराने की पहल ने भी देश के सामने एक नज़ीर पेश की है। अब देखना है कि सरकार इन नवजातों के शामिल हो जाने के बाद भ्रष्टाचार पर नकेल कसने अन्ना की मुहिम को कितना गंभीरता से लेती है। इम्तियाज चिश्ती और मनीष सोनी के साथ महेंद्र दुबे की रिपोर्ट। आपने ये तो जाना कि देश की जनता को दमोह के लोगों ने क्या संदेश दिया,
पर हमारे साथ जो इस समय लोग खड़े हुए हैं, ये दमोह का असली नागरिक तबका है, ये देश के असली नागरिक हैं। कहा जाता है कि देश का निर्माण गाँव से होता है और असली भारत गाँव में बसता है। गाँव के लोग इस समय दमोह के सरकारी अस्पताल में खड़े हुए हैं। अन्ना से वो कितने वाकिफ़ हैं, अन्ना के बारे में कितना जानते हैं और जो मुहिम अन्ना की चल रही है उसके बारे में वो कितना जानते हैं, आइए इन्हीं से पूछते हैं। आपको पता है अन्ना क्या कर रहे हैं? अन्ना देशभक्त हैं और देश के प्रति भी भ्रष्टाचार के विरोध में अपना कार्य कर रहे हैं। आप जानते हैं क्यों अन्ना सड़कों पर? अन्ना सड़कों पर इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं। आपको लगता है कि देश में भ्रष्टाचार है? जी सर, है, बहुत है। कभी आपने किया सामना भ्रष्टाचार? जी सर। कैसे किया? सर कहीं पे जाते हैं, जैसे हम लोग गरीब हैं सर, तो वहाँ पे बड़े लोग बैठे रहते हैं, तो अपना काम करवाना, तो उनको भ्रष्टाचार जब तक नहीं दिया जाता है सर तक वो गरीब लोगों का काम नहीं करते हैं। आपको मालूम है भ्रष्टाचार क्या है? कभी आपने सामना किया भ्रष्टाचार का? हाँ सर। कैसे? ऐसा किया कि जहाँ जाओ जहाँ पैसा की मांग होते हैं, गरीब लोग कहाँ से पैसा दे, भटकते भटकते अपने घर में पहुँच जाते हैं। आपसे कब मांगेगा पैसे? कहीं मांगेगा याद है आप? पटवारी मांगते हैं, वही नहीं बनाते देते हैं। इसके अलावा कहीं और? आरआई साहब के पहुँचे, आरआई साहब भी जो ही कहते हैं कि पैसा दो। आपने कभी भ्रष्टाचार का सामना किया? बिल्कुल किया सर, हर जगह भ्रष्टाचार ही है। कोई किसी को मार दे, पुलिस वालों को पैसा दे दो, वो धारा कम कर देते हैं। और कोई भी सरकारी डिपार्ट है वहाँ जाओ, यदि अपना स्वयं का जीपीएफ निकलवाना, जब तक अकाउंटेंट को पैसा ना दो तो वो पैसा ही नहीं निकालते, जबकि वो स्वयं अपनी सैलरी से कटे हुए पैसा है। हर तरफ भ्रष्टाचार की आंधी है, लेकिन इस आंधी में एक गांधी जिसे लोग अन्ना हजारे के रूप में जान रहे हैं वो सामने आए हैं। कुछ नौजवान साथी भी हैं जिनका आह्वान अन्ना हजारे ने किया है। आपको पता है अन्ना कौन है? जी सर। कौन है सर? ये अन्ना भी देश के सबसे बड़े आंदोलनकारी में एक माने जा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं देश में। और हमारे यहाँ पे देखा जाए तो बहुत भ्रष्टाचार हर जगह भ्रष्टाचार चल रहा है। हमने भी अभी एक देखा है वहाँ पे फतेहपुर में। अब फतेहपुर में काम करवाने गए, वहाँ सेल्स में टेबल चार्ज में चल रहे हैं, तो वहाँ पे नियुक्ति होने थी तो उन्होंने वो कैंसिल कर दिए पैसा के माध्यम से, 1 लाख रुपये पैसा। कुल मिलाकर कहा जाए तो अन्ना की आंधी में सारे लोग एक आंधी की तरह उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी दिक्कतें लोगों को हैं। देश, असली देश यानी गांव के लोग खुद भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं। पटवारी से लेके प्रधानमंत्री तक सबसे इनको शिकायत है और ये अभी यही कह रहे हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये आधुनिक युग है। इस आधुनिक युग ने संचार क्रांति लाई, जिस माध्यम से आप देख पा रहे हैं या मैं आप तक अपनी आवाज़ को पहुंचा पा रहा हूं। कल इसी एक संचार माध्यम से मेरे एक मित्र ने फेसबुक पर लिखा कि देश में टोपी पहनने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, बल्कि टोपी पहनाने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। लेकिन अन्ना की ये जो टोपी है, ये सारे देश में इस समय कौतूहल मचाए हुए है। बहुत कुछ इस टोपी ने किया है और मेरी भी इच्छा है कि इस टोपी को मैं पहन लूं। यदि आप सब कहें तो मैं इस टोपी को पहन सकता हूं। दरअसल इस टोपी को पहनने के पीछे मकसद केवल एक संकेत है। जिंदाबाद, मुर्दाबाद और बहुत सारे ऐसे नारे जो अब तक आज़ादी के 60 दशक बीत जाने के बाद भी लोगों ने लगाए हैं, और अब इस देश में अन्ना हजारे जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इस टोपी को पहनने के बाद क्या फ़र्क आएगा इस देश में, किस तरह से भ्रष्टाचार खत्म होगा, और इस चौराहे पर रहकर टोपी लगाए बहुत सारे लोग किस तरह से भ्रष्टाचार को खत्म करने की दलील दे रहे हैं, हम उनसे ही जानते हैं। क्या लगता है आपको साहब, ये टोपी जो हमने पहनी है, इस टोपी के पहनने के बाद क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? देखिए, ये टोपी सबसे पहले तो स्वतंत्रता के संग्राम के दौर में पहनी गई थी। महात्मा गांधी के बाद इसको गांधी टोपी कहा जाता था और उसके बाद घर घर में ये पहनी जाती थी। उसके बाद में लोगों ने धीरे धीरे आधुनिकता के दौर में इसको छोड़ दिया और उसके साथ ही साथ विदेशियों द्वारा की संस्कृति हमने आत्मसात कर ली। उसके साथ ही आज़ादी के बाद में जो भ्रष्टाचार बढ़ना शुरू हुआ तो वो आज चरम सीमा पर पहुंच गया है। और लेकिन मैंने ये देखा है, महाराष्ट्र में कई बार गया, मैंने देखा है
कि वहाँ पे लोग गाँव में भी अभी तक टोपियाँ पहनते थे। अन्ना हजारे जो गांव है रालेगंज सिद्धि, वहाँ के ग्रामीण अभी भी टोपी पहनते हैं और इसीलिए अन्ना हजारे भी टोपी पहनते थे। फौज से आने के बाद उन्होंने टोपी पहनी फिर से, और उसके बाद में उन्होंने अपना ग्रामीण परिवेश फिर से धारण कर लिया और उसके साथ में ही वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में लग गए, जहां उन्होंने महाराष्ट्र के 3 मंत्रियों को सत्ता से बाहर करवा दिया और उसके बाद उनको ताकत मिली और आज वो इस तरह से देश से भ्रष्टाचार की सफाई में लगे हुए हैं। और उनके इस आंदोलन से ही हमें भी टोपी पहनने की प्रेरणा मिली है। मैंने भी तय कर लिया है कि मैं आजीवन टोपी को धारण करूंगा। ऐसे भी लोग हैं जो अन्ना के साथ इस आंदोलन में ही शरीक नहीं है, बल्कि उनके लिए संपूर्ण जीवन समर्पित कर देते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी पहचान ही टोपी है। दमोह के श्री KL राय जी हैं जो लंबे समय से टोपी लगा रहे हैं। क्या लगता है, क्या सुकून मिलता है इस टोपी लगा? हमारे ग्रैंडफादर भी टोपी लगाते थे, 87 वर्षीय हमारे पिताजी आज भी टोपी लगा रहे हैं और आप देख रहे हैं पिछले विगत 10 वर्षों से मैं भी टोपी लगा रहा हूं। मेरे पिताजी के ग्रैंडफादर को मैंने देखा नहीं, सुना भर है। मेरे पिताजी आज भी स्वच्छ चरित्र के हैं और आप मेरे बारे में भी जानते हैं, समझते हैं कि मैं इस टोपी को, इसकी इज्जत समझता हूँ और इसकी इज्जत रखने के लिए मैं पूरा प्रयास करता हूँ। अभी एक सज्जन, मैं टोपियाँ लोगों को बांट रहा था, एक सज्जन आए, वो पिए थे, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक टोपी दे दो, लेकिन मैंने उनके चरित्र को देख के इस टोपी का मान रखने के लिए मैंने उनको टोपी नहीं दी। मेरे पास अप्रोच भी आई हमारे नगर के वरिष्ठ पत्रकार श्री नारायण सिंह जी के द्वारा एक टोपी, जब मैंने उनको बताया कि पिए है तो उन्हें मना कर दिया कि नहीं। इस टोपी में एक सिद्धांत और एक जज्बा छुपा हुआ है इसके सम्मान के लिए। जो टोपी धारण करता है, इस टोपी की इज्जत रखने के लिए वो चरित्रवान भी हो जाता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये टोपी हमारे देश का सम्मान है और इसको हम सर पर लगाते हैं तो इससे हमारा सम्मान बरकरार रहता है। पर केवल अधिकार इस टोपी को पहनने का उनके लिए है जो देश के लिए जीते हैं, जो ईमानदारी से जीते हैं, जो अपने लिए जीते हैं। हमने आपसे थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था दमोह के अन्ना का, जिन्हें इन्होंने पूरे देश में धूम मचाई। ये है दमोह के अन्ना। श्री भरत लाल जी दुबे हमारे साथ हैं। अन्ना साहब, क्या कहेंगे आप आज के इस पूरे आंदोलन के ऊपर? आज जो आंदोलन, अन्ना जी जो आंदोलन छिड़ा है, ये हमारे देश के प्रति है और गरीबों को लिए है। और दमोह जो पूरे देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसके विरोध में अन्ना जी अनशन पर बैठे हुए। जब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा, अन्ना जी अनशन पर रहेंगे। और अपने देश, सारे देश में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, संसद और प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, जिसको जो लोकपाल जुडिस अलग किया गया है, इसको शामिल किया जाने के लिए और अपना अनशन पूरा किए हुए हैं। लोगों से हमारी बातचीत का सिलसिला यहाँ पर जारी रहेगा, लेकिन हमने आपको बताया था कि किस तरह से लोग अन्ना के समर्थन में मैदान में हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक चित्रकार हैं जिन्होंने दमोह का नाम रोशन किया, जो कई दफ़ा देश और दुनिया में अपने दमोह की मिट्टी को तो पहुंचा चुके हैं। श्री राज सैनी, जब इस आंदोलन की शुरुआत 16 अगस्त से यहाँ पर हुई तो सबसे पहले वो मैदान में आए, उन्होंने अपना खून निकाला और उससे बनाया देश के सबसे बड़े नायक अन्ना हजारे का चित्र। कैसे बनाया चित्र, क्या मंशा थी उनकी, आइए देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अन्ना को देश भर में मिल रहे समर्थन के साथ दमोह का नज़ारा कुछ अलग है। यहाँ भ्रष्टाचार से त्रस्त और गुस्साए लोग न केवल सड़कों पर आने तैयार हैं, बल्कि अन्ना के लिए अपना खून तक बहाने के लिए तैयार हो गए हैं। सरकारी लोकपाल की खिलाफत के साथ लोग अन्ना के हल्ला गोल में खून तक चढ़ा रहे हैं। प्रदर्शनों और जन जागरण के साथ लोग क्या कर रहे हैं, जरा इसे देखिए। दमोह पहुंचे राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त चित्रकार राज सैनी अन्ना के समर्थन में सामने आए तो बीच चौराहे पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे कैनवास पर उनके चित्र उकेरने लगे। लेकिन कैनवास पर इस बार रंग नहीं बल्कि खून था। जी हाँ, खून। राज ने अपने जिस्म के खून से कैनवास पर अन्ना की तस्वीरें बनाना शुरू किया तो देखते ही देखते समर्थकों का हुजूम इकट्ठा हो गया। राज अपनी इस अनोखी मुहिम को अन्ना के समर्थन में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने तक के यज्ञ का हिस्सा करार देते हैं। ये जो रक्त चित्र बनाया है, ये इस बात का संकेत है कि हमारी लड़ाई अब जारी रहेगी, क्योंकि हजारों लोगों के दिल में अब इस विधेयक के माध्यम से और ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठाई गई है, इसमें यह है कि प्रत्येक वो व्यक्ति जो अन्ना के साथ है वो अपना खून बहाने को तैयार है। और कलाकारों की जो भावनाएं हैं, जब तक ये विधेयक पास नहीं होगा तब तक वो अपने रक्त से इसी तरह चित्र बनाते रहेंगे जैसा कि चित्र आज बनाया गया है। कैनवास पर खून को रंग बनाने के इस अनोखे प्रयोग की कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि दमोह के युवाओं की माने तो राज का ये काम महज आगाज है और यहाँ के युवा अन्ना के समर्थन में तब तक कैनवास पर खून से चित्र बनवाते रहेंगे जब तक अन्ना का आंदोलन खत्म नहीं हो जाता। आज दमोह की इस
धरती पर अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार राज सैनी जी ने जो अन्ना हजारे का अपने खून से चित्र बनाया है, वह हम दमोह के युवाओं को प्रेरित करता है कि अन्ना हजारे जी का 16 अगस्त से जो आंदोलन शुरू होने वाला है, जब तक यह आंदोलन चलेगा, दमोह की इसे पावन धरा के युवा साथी हमारे दमोह के हैं, वह अन्ना हजारे के समर्थन में अपने रक्त की एक बूंद से, जब तक अन्ना हजारे का आंदोलन चलेगा तब तक अपने रक्त से चित्र बनाते रहेंगे। बहरहाल अन्ना की मुहिम का असर देशव्यापी होता जा रहा है और चारों तरफ इसकी धूम भी दिखाई दे रही है। ऐसे में कैनवास पर खून देखकर भले ही हैरत हो, पर जो लोग इसका हिस्सा बन रहे हैं उनकी भावनाएं साफ दिखाई दे रही हैं। अब देखना है कि राज सैनी की ये मुहिम क्या रंग लाती है और सरकार के खिलाफ अन्ना के प्रदर्शन को इससे कितना बल मिलता है। आजम खान और सत्यपाल सिंह के साथ महेंद्र दुबे की रिपोर्ट। एक शख्स जो अकेला एक बड़े आंदोलन के लिए अपने घर से निकला और उसने हिंदुस्तान के हर घर में अन्ना बना दिया। लोगों का जुनून देखिए, एक शख्स है जिन्होंने अपने सिर पर ही, अपने बालों पर ही अन्ना लिखवा लिया है। इसके अलावा और क्या क्या इस देश के लोगों ने किया, ये कुछ आपसे छिपा नहीं है। हमारे साथ इस समय हिंदुस्तान की अलग अलग पीढ़ियां हैं, जिनमें बहुत मासूम बच्चे हैं, नौजवान साथी हैं, अधेड़ उम्र के लोग हैं और हमारे बुजुर्गवार हैं। हमें आवश्यकता है इन बुजुर्गों के आशीर्वाद की, इनके मार्गदर्शन की, नौजवानों के जज्बे की और इन मासूम बच्चों में जिनके हाथ में ये तिरंगा है, इनमें ये प्रेरणा देने की, ये देश की रक्षा करेंगे, समाज की रक्षा करेंगे और ख़ास तौर पर जो मुहिम अन्ना हजारे ने इस देश के भीतर चलाई है, उस मुहिम को आगे भी बढ़ाएंगे। हमने आपको अलग अलग अंदाज में बताया किस किस तरह से लोग अन्ना की इस मुहिम का समर्थन कर रहे हैं। आइए आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए, आप भी अपने सर पर इस तरह की एक टोपी लगाइए, उस पर जरूर लिखिए कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहिए है, हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए है, हमें चाहिए है वो जिसे दुनिया के मानस पटल पर रखा जाए तो कहा जाए कि ये सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। लोगों का हुजूम हमारे साथ है। हम इन तमाम लोगों का धन्यवाद अदा करते हैं जिन्होंने हमारी इस रिपोर्ट में शामिल हुए, हमारा साथ दिया और ख़ास तौर पर अन्ना की मुहिम में जुटे हुए लोगों को भी हम ये कहना चाहेंगे, लगे रहिए इसी शेर के साथ, मेरे सीने में सही या तेरे सीने में सही, जो आग अन्ना ने जलाई है वो आग जलनी चाहिए। महेंद्र दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी और। जय हिंद, जय भारत, जय अन्ना। आओ मिलके साथ में आज के हालात में लाने हैं नए उजाले, बेहोशी की आदत के, झूठ की इबादत के, आंखों से हटाओ जाले। अब जागो तो सब जागो, अब जागो तो सब जागो, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा। हाँ अब मेरी बारी है, मेरी जिम्मेदारी है, आंखें गाढ़े सच के साथ हूँ खड़ा, मिटने की तैयारी है, अब तो लंबी पारी है, सर पे जोश अब हो